हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी है और उसमें काफ़ी लेक्चर्स हो भी चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर रहेगा। इकोनॉमी के बारे में आपको पूरा ध्यान से सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए अभी आप दिल्ली के अंदर हैं और आपको जाना कहाँ है, चंडीगढ़ में। तो आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? पहला तो दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी कितनी है? आपको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है या फिर फ्लाइट से जाना है? तीनों चीज़ें ये पता होनी चाहिए। तीनों में क्या चार्जेस लगेंगे वो आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। पहला दूरी, दूसरा कौन-कौन से मेथड है जाने के, और फिर आपको सबसे ईज़ी, पहला ईज़ी, फिर किफ़ायती और जल्दी कौन-सा पहुँचाएगा। ये तीनों चीज़ों में देख के आपको एक चीज़ पता करके फिर आप यहाँ पर चंडीगढ़ पहुँच जाएँगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इकोनॉमी का है। इकोनॉमी में आपको पता होना चाहिए आपने कितना पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी टर्म हो गई। लोग बहुत कुछ पढ़ के बैठे इकोनॉमिक्स में, बहुत-बहुत टर्म्स हैं, वो आप सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। लेकिन आपको क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल, जो कॉम्पिटिटिव लेवल होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कितना पढ़ना है, सिर्फ़ वो पता होना चाहिए। सिर्फ़ उतना पढ़ो जितना आपके एग्ज़ाम में काम आए, फालतू चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी किस चीज़ का पार्ट है? इकोनॉमी जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। आप चाहे यूपीएससी का पेपर दें, चाहे आप पीसीएस का पेपर दें या एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दें, वहाँ पर जीएस लिखा होता है। जीएस में अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर इकोनॉमी भी एक पोर्शन रहता है। तो इकोनॉमी में आपको बता देता हूँ, यूपीएससी में नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस आते हैं। आते कहाँ से हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट कौन-सा चैप्टर रहेगा या फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-सा रहेगा, और आपको किस तरह से दूसरों से अलग होना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मिड डे मील स्कीम है, सुना होगा मिड डे मील स्कीम। अब ये चीज़ अगर आप गाँव में किसी अंकल से पूछेंगे, वो भी आपको बता देंगे कि मिड डे मील स्कीम चल रही है। सरकारी स्कूल में बच्चों को दोपहर को खाना फ्री दिया जाता है। यहाँ पर मिड डे मील स्कीम है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये शुरू किस वर्ष की गई थी। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मिड डे मील स्कीम शुरू कब की गई थी। इस तरह से कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी स्कीम्स हैं? अब आप कहोगे सर हज़ारों स्कीम्स है गवर्नमेंट की, मैं कौन-कौन सी याद करूँ? तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चिंता भी नहीं है। ये मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन सी याद करनी है। मैं इससे रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। चलिए अब शुरू कर देते हैं कि आपको पढ़ना किस तरह से। सबसे पहले आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। दूसरा हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसा कुछ वो इकोनॉमी के अंदर कवर होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स। वो देख लीजिएगा कौन उसको रिलीज करता है। ऐसे टॉपिक जो आपको अनछुए ना रह जाएं। नेक्स्ट जो है योजना आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग्स इंडिया के अंदर कितनी प्लानिंग हुई आज तक, कितने 5 वर्षीय प्लान बने, वो यहाँ पर क्वेश्चन वहां से हर बार एग्जाम में बनता ही बनता है। तो ऐसे टॉपिक आप नोट डाउन करते जाइए, मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ कि पहले तो इंट्रोडक्शन, अर्थव्यवस्था के बारे में पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, तो ये सारी चीजें। दूसरा प्लानिंग्स। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है, वो है बैंकिंग। बैंकिंग चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप बैंकिंग चैप्टर कर लेते हो तो आप ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स 18% इकोनॉमी को कवर कर जाते हो, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड स्कीम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई कब बना था, एसबीआई कब बना, यूटीआई किस बैंक का नाम है या किस बैंक का नाम था, यूटीआई का अब नाम क्या कर दिया गया है, आईडीबीआई बैंक को कौन कंट्रोल करता है, इसकी पेरेंट कंपनी एलआईसी है, यूटीआई अब एक्सिस बैंक हो चुका है, एसबीआई 1955 में बना। तो ये सारे क्वेश्चन बैंकिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप कोई भी बुक फॉलो करें, वो मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं कहूँगा। अगर आप चाहते हो कि सर हम स्टडी मास्टर आपको नोट्स परचेज करने हैं, तो वो भी आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो स्टडी मास्टर से। वो मैं आपको यहाँ पर इस नंबर पर नोट्स जो है, कुछ चार्जेस रहेंगे, इस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स प्लानिंग के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइप्स कितने होते हैं, किस तरह की इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, वित्त आयोग किस जो है वित्त आयोग कौन से आर्टिकल से तहत है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहता है वो है बजट। बजट से हर बार क्वेश्चन रहते हैं। बजट जो है आपका करंट अफेयर में कवर हो जाता है, करंट अफेयर के अंदर कवर होता है। और बजट के कुछ आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 112 रिलेटेड टू बजट है, तो पता होना चाहिए। बजट जो है बल्गेरिया वर्ड से लिया गया है, बजट वर्ड का
बुल गेर का मतलब चमड़े का थैला होता है। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए। पहले आप बेसिक से लगेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, और इकोनॉमी इतनी भी टफ नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तभी मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया है। अब नेक्स्ट बता देता हूँ यहाँ पर। बैंकिंग के बारे में बात हो चुकी है, बजट के बारे में बात हो चुकी है, इन्फ्लेशन के बारे में बता चुका हूँ, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमी में यहाँ पर आपको क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें से आपके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर क्या रहता है कि बीमा कौन सी कंपनी करती है, एलआईसी। और कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर सम्मिलित हैं, कौन कौन सी कंपनियां बीमा करती हैं। एलआईसी की स्थापना कब की, 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है। अगर एलआईसी को बीमा की जरूरत पड़े, अब आपको समझते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों लोगों को, क्या करोड़ों लोगों को ये बीमा प्रोवाइड करवा रखा है। अगर इस कंपनी में ही कोई घटना घटित हो जाती तो इसको भी बीमे की जरूरत है, इसको भी इंश्योरेंस की जरूरत है। वो जीआईसी प्रोवाइड कराती है, री जीआईसी। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और अगर आप मान लीजिए किसी का जल्दी एग्जाम है और किसी ने जल्दी सारा कुछ कवर करना है, तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, जहां से मर्जी पढ़िए, लेकिन टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये सारी चीजें जो मैं टॉपिक यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक हमारे जो लेक्चर्स के अंदर कवर किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां पर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको अच्छे से बताया गया है, अच्छे से लेक्चर वहां पर डेली डेली आ रहे हैं, वो आप लेक्चर असेस कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। और पेड लेक्चर के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर मुझे एचसीएस की, पीसीएस की तैयारी करनी है, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारी चीजें फिर आपको यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा। किसी भी स्टेट पीसीएस के बारे में जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, हम किस देश को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, कहाँ से सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं, एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये एक्सटर्नल सेक्टर में रहता है। इसके अलावा भारत में कुछ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, और भारत के अंदर कुछ संगठन है जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, जैसे सिडबी, एनएचबी, महिला बैंक, एसबीआई। तो ये कुछ संगठन है जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी को चला रहे हैं। अब एसबीआई आपको पता है सबसे बड़ा बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का, बहुत लोगों का खाता एसबीआई में है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है टैक्स। टैक्स के बारे में याद रखिए, भारत में जो है कर किस तरह से लिया जाता है, स्टेट टैक्स कौन से होते हैं, जीएसटी किस कानून के तहत आया है, जीएसटी कब लागू किया गया, जीएसटी के कितने प्रकार हैं, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, या फिर इंटरमीडिएट जीएसटी। तो ये सारी चीजें आपको कवर होनी चाहिए, तीनों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और टैक्स के बारे में और भी काफी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, तो हर एक लेक्चर यहाँ पर आपको 30 से 40 मिनट का लेक्चर है यहाँ पर, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपने ये सारी चीजें करनी है। अगर आपके पास कोई भी बुक है, तो उन बुक्स में से सबसे पहले, मान लीजिए बुक में 35 चैप्टर है, तो 35 चैप्टर में से जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर मार्क करिए, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख के उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। चैप्टर पढ़िए, फिर जब मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ ये लेक्चर मेरे काम के हैं और ये लेक्चर मेरे काम के नहीं हैं। इसके अलावा आपको कुछ और इकोनॉमी में कुछ और टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जो शायद यूनाइटेड नेशन से आप मान सकते हो कि यूएन से रिलेटेड है। डब्ल्यूटीओ, गैट, फेरा, ये इंडिया की है, फेमा। तो शायद आप पहली बार सुन रहे हो इनके नाम, या फिर आपने पहले भी सुने हो, आईएलओ। तो ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रकाशित करती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट दी जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स देती हैं, योजना आयोग कब खत्म किया गया। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये सारे बेसिक्स हैं। अगर आप बेसिक कवर कर लेते हो, मेरा मानना ये है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं और आप करंट अफेयर जीरो करके गए, आपने करंट अफेयर पढ़े ही नहीं है और बेसिक करके चले गए, मान लीजिए इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से आप 13 क्वेश्चन या फिर 14 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि बेसिक से ही करंट अफेयर बनते हैं। करंट अफेयर हवा में पैदा नहीं हो जाते। अगर बेसिक आपके स्ट्रांग है, तो करंट अफेयर आपको पता चल जाएगा कि ये करंट अफेयर इस बेसिक से रिलेटेड है और इसका ये हो सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज फॉलो करते हो, या फिर अपने पिताजी से भी घर में बात करते हो ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जो लोग टीवी देखते हैं। वो सारी चीजें हम आपको अच्छे से कवर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, तो ये हमारी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी।
आपको मैंने इकोनॉमी के बारे में बता दिया। इसके अलावा एक और मैंने लेक्चर दिया था आपको यहाँ पर, इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। उसमें क्या बताया गया कि इकोनॉमी का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, आपको इकोनॉमी पढ़नी है या फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये सारी चीजें उस लेक्चर में कवर की गई हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको एक लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी डेली। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस दी गई हैं, एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको जो मिल जाएंगी सारी वीडियोस। और एक रमेश सिंह, आपने शायद बुक सुना होगा, रमेश सिंह नाम की एक इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, उसकी चैप्टर वाइज यहाँ पर जो है लेक्चर सीरीज नीचे प्रोवाइड करवाई है। अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगी आपको, देख सकते हो। डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।